आपने आपकी नई ईवी ले लिया। सोसाइटी में पार्किंग स्लॉट भी आपका खुद का है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने आपको ईवी चार्जर लगाने से मना कर दिया। क्या ये आपके साथ भी हुआ है? ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी के चेयरपर्सन एक्सक्यूज़ देते हैं, सेफ्टी कंसर्न से ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा। सोसाइटी के रूल बुक में चार्जिंग स्टेशन लगाना नहीं है, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए हम चेंज क्यों करें? लेकिन क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इसी इश्यू के ऊपर नोटिस भेजा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे आरडब्ल्यू या फिर हाउसिंग सोसाइटीज में ईवी चार्जर लगाने के लिए गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, स्टेट पॉलिसीज क्या है, कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है। इसी के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्ले बुक भी दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा चार्जिंग स्टेशन लगाने के बारे में। और एक बोनस पॉइंट में मैं आपको एक एआई असिस्टेंस बताऊंगा जो मैंने खुद ने डेवलप किया है। आपको ईवी चार्ज लगाते वक्त गवर्नमेंट गाइडलाइंस की अगर कुछ रेफरेंसेस चाहिए तो इस एआई असिस्टेंट से आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी और ईवी चार्जिंग रिलेटेड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सितंबर 2024 के पहले ईवी चार्जर लगाने के बारे में काफी सारा कंफ्यूजन था। आरडब्ल्यूए या फिर जो डिस्कॉम कंपनीज है या फिर ईवी ओनर्स उनको बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरीके से चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है। हालांकि तब भी पॉलिसीज थी, लेकिन बहुत सारा उसमें एम्बिग्यूटी वहां पे हमें देखने को मिलती थी। लेकिन सितंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसका सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024। सो बेसिकली 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इशू किया था। इसका ही एक अमेंडेड वर्जन है, इसका ही एक नेक्स्ट लेवल है जिसमें काफी सारी क्लैरिटी हमें देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस गाइडलाइन के अंदर कौन कौन से अलग अलग स्टेक होल्डर्स आते हैं, किस किस के लिए एप्लीकेबल है। बहुत बार आरडब्ल्यू या फिर हाउसिंग सोसाइटीज बोलती है कि हमारे लिए वो पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले ये हम थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं। ये गाइडलाइंस उन सारे लोकेशंस को एप्लीकेबल है जहाँ पे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है, जिसमें आता है प्राइवेट पार्किंग स्पेसेस, सेमी रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस जैसे कि ऑफिस, बिल्डिंग्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, उसके बाद पब्लिक प्लेसेस जैसे कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेलवे स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स और हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के ऊपर भी जो चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, उसके लिए भी ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है। इसी के साथ वो सारी पावर यूटिलिटी कंपनीज जिसमें मेजरली डिस्कॉम कंपनीज आती है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके साथ सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल एजेंसीज भी एप्लीकेबल है इस गाइडलाइन के अंदर जहां-जहां पे भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। इसी गाइडलाइन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम पॉइंट नंबर 15 देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है चार्जिंग एट रेसिडेंस। तो जो लोग अपने घर पे ईवी चार्जर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट नंबर 15 है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाना चाहते हो ईवी चार्जर के लिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई मीटर है तो उसके ऊपर भी आप ईवी चार्जर का कनेक्शन कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको लोड इंक्रीज करने का भी प्रोविजन दिया गया है, लेकिन इसके जो चार्जिंग रेट्स है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से ही अप्लाई होने वाले हैं। और उसके नीचे अगर आप पॉइंट नंबर 16 देखते हो तो ये पॉइंट है कम्युनिटी चार्जिंग फॉर रेसिडेंट्स, जहाँ पे अगर मल्टीपल ईवी ओनर्स है किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तो सारे लोग मिलके भी ईवी चार्जिंग का वहां पे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए भी अगेन वो एक नए कनेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए भी यानी हाउसिंग सोसाइटीज भी अलग सा मीटर लेके यहाँ पे ईवी चार्जर का सेटअप कर सकते हैं। कौन सा चार्जर लगाना है ये रेसिडेंट्स जो ईवी ओनर्स है वो मिलके भी डिसाइड कर सकते हैं। ये चार्जिंग पॉइंट्स आप विजिटर्स के लिए भी अलाउ कर सकते हो और ये प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो लोड भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। और ईवी चार्जिंग की जो चार्जेस है उसकी कॉस्ट है वो क्या रखनी चाहिए इसके ऊपर भी गाइडलाइंस में यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो सोसाइटी में ईवी चार्जर लगाते टाइम आप ये गाइडलाइन और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हो। इसका लिंक और इसके जैसे और भी डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईवी चार्जर लगाना ये एक डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी है। इसका ये मतलब है कि आपको कहीं से भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ तो पेट्रोल पंप लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप ईवी चार्जर का भी सोच सकते हो। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में या फिर गाड़ी चार्ज करने में आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज में ही मेंशन किया गया है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो इंडिया में काफी सारे स्टेट्स ने अपनी खुद की स्टेट लेवल की पॉलिसीज भी इशू की है जिसमें उन्होंने क्लियरली गाइडलाइंस दिए गए हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन कैसे लगा सकते हो। कर्नाटका स्टेट की बात करें तो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ने डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया गया है कि ईवी चार्जर आप कैसे लगाओगे। महाराष्ट्र स्टेट में भी एक पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई ईवी ओनर उसके सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो सोसाइटी ने 7 दिन के अंदर उनको एनओसी देना कंपलसरी है। दोस्तों ये सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होने के बावजूद बहुत सारी सोसाइटीज में अपने रेसिडेंट्स को ईवी चार्जर लगाने का परमिशन नहीं देते हैं। तो काफी लोगों ने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं और यहाँ पे कुछ केसेस भी हमारे रेफरेंस में है जहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो ईवी ओनर की तरफ आया है। जैसे महाराष्ट्र में एक केस हुआ था जनवरी फरवरी 2025 में, जिसमें एक ईवी ओनर को हाउसिंग सोसाइटी में चार्जर लगाने की परमिशन नहीं मिली थी। उस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वहां पे परमिशन देने के लिए सोसाइटी को बोला गया था।
इसी के साथ कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी ये बोला था कि सोसाइटी में ईवी चार्जर लगाने के लिए जो नियम है, जो रूल्स है, वो जल्दी से जल्दी बनाइए और उसका रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र में उस तरीके की पॉलिसी बन गई। सिमिलर केस हुआ है ग्रेटर नोएडा में भी, यहाँ पे भी एक ईवी ओनर को ईवी चार्जर लगाने की परमिशन नहीं दी गई। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है। इस पीआईएल में आर्ग्यू किया गया है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का वायोलेशन हुआ है। इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पॉजिटिव आता है तो ये डेफिनेटली पूरे इंडिया के ईवी ओनर के लिए एक गेम चेंजर न्यूज़ हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रैक्टिकल प्लेबुक जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको अगर ईवी चार्जर आपके सोसाइटी में लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन तैयार करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन आपको आपके सोसाइटी में सबमिट करना है। इस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका चार्जर बीआईएस सर्टिफाइड है और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये भी आप मेंशन कीजिए। इसके साथ आप मेंशन कीजिए वायरिंग का रूट डायग्राम, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आप चार्जर कहाँ पे लगाने वाले हो और आपका मिलीमीटर से आप कैसे कनेक्शन लेने वाले हो। इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो गाइडलाइंस है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसका भी आप अटैचमेंट वहाँ पे कर सकते हो। और इसके साथ स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वो भी आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इसके साथ आपको ये भी क्लियरली मेंशन करना है कि आप सारे के सारे सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हो और ईवी चार्जर लगाना ये एक डी लाइसेंस एक्टिविटी है, तो आप इसके ऊपर हमें जल्दी से जल्दी एनओसी प्रोवाइड कीजिए। तो ये आप अगर सेफ्टी नॉर्म का भी वहाँ पे पॉइंट अगर मेंशन करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सोसाइटी की तरफ से परमिशन मिल जाए। मैक्सिमम केसेस में आरडब्ल्यूए से आपको परमिशन मिल ही जाएगी, लेकिन अगर कुछ चांसेस, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आपको परमिशन नहीं मिल रही है, तो इस सिनेरियो में आपको आरडब्ल्यू या फिर हाउसिंग सोसाइटीज चेयरपर्सन के साथ झगड़ा नहीं करनी है। आपको उनको थोड़ा-सा नॉलेज देना है, उनको थोड़ा-सा अवेयर करना है। आप डेफिनिटली पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बारे में उनके साथ बात कर सकते हो, उनको ये थोड़ा-सा बता सकते हो। आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो ना बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और उस रीज़न को प्रॉपर्ली आप काउंटर करके वहाँ पे उनको कन्विंस कर सकते हो। अगर सोसाइटी में आपके साथ और 2-3 ईवी ओनर्स भी हैं, जिनको भी ईवी चार्जर लगाना है, तो आप साथ में जाके वहाँ पे कॉमन एक सॉल्यूशन भी प्रपोज़ कर सकते हो, जिसमें आपका थोड़ा-सा यहाँ पे कन्विंस करने की पावर बढ़ जाएगी। अगर कुछ सिनेरियोज़ में आपको लोड बढ़ाने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपका अगर कॉमन मीटर है या फिर आप नया मीटर ले रहे हो, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा है, तो वो आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर आप ये खर्चा सोसाइटी के ऊपर डाल दोगे, तो सोसाइटी डेफिनिटली बोलेंगे कि हम ये करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा। कुछ गेटेड कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म्स ने इस बारे में भी ब्लॉग मेंशन किए हैं, जैसे कि माइगेट का एक ब्लॉग है या फिर नो ब्रोकरहुड का भी एक ब्लॉग है, जो डेफिनिटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो ये ब्लॉग का भी रेफरेंस लेके आप आपके आरडब्ल्यूए चेयरपर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जो आपको एक थोड़ा-सा पॉजिटिव यहाँ पे बनाने में हेल्प करेगा। इसके बाद भी अगर यहाँ पे आरडब्ल्यूए कन्विंस नहीं हो रहा है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में हो, तो महाराष्ट्र की पॉलिसी में ये मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। इस रजिस्ट्रार को जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका से हो, तो केईआरसी के पास जाके आप ये कंप्लेंट कर सकते हो, जहाँ से आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरे स्टेट से भी हो, तो वहाँ पे आप डिस्कॉम के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो या फिर ईवी चार्जिंग रिलेटेड जो स्टेट नोडल एजेंसी अपॉइंट की गई है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप कंज्यूमर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने आपके लिए कस्टमाइज़ एआई असिस्टेंट बनाया है, जो आपकी क्वेरीज़ को आंसर करेगा गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने गूगल का नोटबुक एलएम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके ये एक एआई असिस्टेंस बनाया है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारे सोर्सेज़ ऐड कर दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें एक ऑडियो समरी है या फिर कुछ इन्फोग्राफिक्स भी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे चैट में जो भी आपकी क्वेरी है वो डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी एक क्वेरी डालता हूँ कि आई एम फ्रॉम पुणे, my RWA is not giving me permission to install EV charger. What should I do? तो इस तरीके से आप आपका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जो भी हमने सोर्सेज़ ऐड किए हैं, जो जेन्युइन सोर्सेज़ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है या फिर उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, उसका ही रेफरेंस लेके यहाँ पे वो डेटा एनालिसिस करेगा और हमें एक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी एक जो केस है अमित ढोलकिया, उनका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, फरवरी 2025 की बात है। तो इस बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नेशनल गाइडलाइंस का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। रिकमेंडेड स्टेप्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, उसका आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो एग्ज़ैक्टली ये इन्फॉर्मेशन कौन से सोर्स से है,
तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस एआई असिस्टेंस का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, बस आपका गूगल का अकाउंट लॉगिन होना ज़रूरी है क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी डाउट्स है, वो चैट बॉक्स में डाल के ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आपकी सोसाइटी में भी आपको ईवी चार्जर लगाने से मना कर दिया? प्लीज़ कमेंट में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता चले कि आपने वो प्रॉब्लम क्या फेस किया और उसका सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला। अब ये वीडियो उन ईवी ओनर्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो जो परमिशन लेने के लिए प्रोसेस में है या फिर उनको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। दोस्तों, क्या आप भी 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट है? इस बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।